हेलो, मैं ऑडिबल हूँ आप लोग को? गुड इवनिंग। एग्जैक्टली 4 PM स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। सो क्लासेस वगैरह का खैर रिव्यू मैं कॉल करवा कर लूंगा आपसे। कैसा चल रहा है बाकी सारे क्लासेस, पॉलिटी वगैरह का एक बार रिव्यू होगा 10 डेज के बाद। हिस्ट्री की तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और पॉलिटी की? पॉलिटी तो अभी नहीं समझ में आया। अच्छा अच्छा, अभी तो एक ही क्लास हुई है। अभी एक एक ही देखा है ना। जी। लास्ट क्लास में हम लोग क्यूब्स कर रहे थे, है ना? डाइसेस एंड क्यूब्स। लगभग सब लोग थे लास्ट क्लास में, या कोई ऐसा जो लास्ट क्लास में नहीं था? जी सर, लास्ट में क्या क्या कवर किया है आपने, बताएंगे क्या एक बार? मैं एक बार ब्रीफ करूंगा जरूर 5-7 मिनट तक। हाँ बता दें। ठीक है। ये अपन का जनरल एप्टी चल रहा है ना? हाँ, जनरल एप्टीट्यूड चल रहा है। अच्छा।
एक बार रिपीट कर रहा हूं, लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था। लास्ट क्लास में पहले तो मैं कंसेप्ट एक बार ब्रीफ कर देता हूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हम लोग नहीं कर पाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं आपको डाइस करा रहा था, या हिंदी में बोले तो पासा पढ़ा रहा था आप लोग को, ठीक है। तो जो कंसेप्ट्स मैंने बताए थे कि तीन जो डाइस था और ओपन डाइस था, उससे रिलेटेड कुछ तीन चीजें थी जो आपको जानना था। दो रूल तो आपका डाइस से रिलेटेड था और एक रूल ओपन डाइस से रिलेटेड था। तो वो रूल्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो आपने लिख लिया होगा, पहले कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, काफी क्वेश्चन भी किए थे इससे रिलेटेड। तो पहला रूल तो हमने ये देखा था कि अगर एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। हाँ बोलिए, पहले तो आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, पूरा नाम लिख लीजिए। ठीक है सर, हाँ। मैं ये पूछ रहा था, ये जो आपने कल पढ़ाया है, इसका हाँ, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा ग्रुप में? पीडीएफ में बिल्कुल ग्रुप पे अवेलेबल है, ऑलरेडी मैंने भेज रखा है सर। ओके, थैंक ठीक यू। है ना। तो देखिए, डाइस पे बेस्ड जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन तीन रूल से हो जाएंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कल की क्लास में देखे थे, और आज भी कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के रह गए थे, कल नहीं कर पाए थे, उसको देखेंगे और फिर कैलेंडर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पहला रूल मैंने आपको बताया था कि अगर डाइस है, देखिए डाइस की क्या होंगी कि दो अलग अलग एंगल पे, दो अलग अलग कोण पे डाइस की पोजीशन दिखाई जाएंगी कि एक ही डाइस के दो अलग अलग पोजीशन क्या है। जैसे देखिए, अगर ये दो पोजीशन डाइस का दिखाया जाता है, अगर ये दो पोजीशन दिखाया जाता है इस तरीके से, और इन दो पोजीशन में से जो नंबर लिखे हुए हैं, मान लेते हैं 4, 6 और 3, और इधर लिखा हुआ 3, 2 और 1, और आपसे पूछा जाए कि अपोजिट 6 का अपोजिट कौन होगा और 4 का अपोजिट कौन होगा, तो रूल 1 ये कहता है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कॉमन नंबर कौन है, कॉमन नंबर कौन है। तो कॉमन नंबर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉमन नंबर 3 है। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन में जाइए, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के बाद जो भी नंबर है उसे मेंशन कर दीजिए 3, 4 और 6, और उसके बाद इधर जाते हैं तो 3, 2 और 1, तो 3, 2 और 1। इस तरीके से जब आप चलते हैं तो 3 आपका सेम हो गया। अब 4 और 2 ये दो नंबर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट फेसेस पे आएंगे, विपरीत फलक पे आएंगे। 6 और 1 जो है वो भी अपोजिट फेसेस पे आएंगे। तो अगर बात होती है अपोजिट फेसेस का, तो 4 का अपोजिट 2 होगा, 6 का अपोजिट 1 होगा, और इस पे बेस्ड हमने काफी क्वेश्चन देखा था अपने कल की क्लास में। ठीक है, पहला चीज, पहला रूल जो रिपीट किया मैंने आपको, ये सबने लिख लिया है, जस्ट रिपीट कर रहा हूं, 5-10 मिनट रिपीट करूंगा, क्योंकि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल के रह गए थे, वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो कल की क्लास में नहीं थे उनको भी समझ में आ जाएगा, रूल्स ध्यान रखिएगा। तो रूल नंबर 1 है कि देखिए, दो पोजीशन दिए हुए हैं, अलग अलग पासा के, अलग अलग डाइसेस के, अलग अलग क्यूब्स के, ठीक है, और उन दो पोजीशन में कोई हिंदी मीडियम में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो बोलिएगा मुझे, कभी हिंदी का टर्म्स अगर नहीं बोल पाऊं तो मैं, ठीक है। उन दो टर्म्स में आप देखिए कि कॉमन कौन सा है, पहले कॉमन को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे इस केस में कॉमन 3 था, तो 3 कॉमन था, तो 3 से हम स्टार्ट करेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जाएंगे 3, 4 और 6, और इधर 3, 2 और 1 अरेंज करने के बाद 4 के नीचे 2 है, 6 के नीचे 1 है, तो 4 का अपोजिट 2 हो गया और 6 का अपोजिट 1 हो गया। ठीक है, तो अगर पूछा गया है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4, तो 2 होगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 6, तो 1 होगा। एक तो रूल ये हो गया, इस पे बेस्ड हमने काफी क्वेश्चन देखा था कल की क्लास में। दूसरा रूल ये था कि अगर जो दो क्यूब के पोजीशन है उसमें एक नंबर कॉमन ना होकर दो नंबर कॉमन दिखे आपको, ये सारे रूल्स के प्रिसाइज नोट्स भी मैं दूंगा आप लोग को, जैसा बताया है मैंने।
अगर एक रूल कॉमन नंबर कॉमन ना दिखकर, एक नंबर समान ना दिखकर दो नंबर समान दिखे। और ध्यान रखिएगा इसमें कोई जरूरी नहीं कि नंबर ही हो, नंबर हो सकता है, कलर हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है। तो जैसे नंबर लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है समझाने के लिए। हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें कलर भी किया था, सिंबल्स भी किया था। तो देखिए जैसे मान लेते हैं ये है आपका 2, 4 और 1, और इधर है आपका 6, 1 और 2। तो जो दो नंबर कॉमन है 1 और 2 दोनों में कॉमन है, दो समान नंबर 1 और 2 है, तो अनकॉमन नंबर कौन सा हुआ? अनकॉमन नंबर हुआ 4 और 6। ये जो अनकॉमन नंबर हुए 4 और 6 वो डेफिनेटली अपोजिट फेसेस होंगे, विपरीत फलक होंगे, अलग अलग विपरीत फलक पे नंबर होंगे ये दोनों 4 और 6। तो ये रूल नंबर 2 था। ये दोनों रूल हमने डिस्कस किया था और इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक 3 क्वेश्चन का सेट था 2018 का, वो इसी दोनों रूल पे हो गया था हमारा, हमने ट्राई किया था। आज कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो ये दोनों रूल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया था कल, और आप लोगों ने इसे लिख लिया था। सही है? कोई आज नया जो कल नहीं आया था, एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा जो कल नहीं था। आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। अंशुल आपको समझ में आ रहा है? प्रज्ञा, प्रज्ञा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये 3 रूल थे हमारे। अब हैंड डाउन कर लीजिए। तो ये 3 रूल, 2 रूल तो हमने देख लिया। एक तीसरा रूल था अगर हम डाइस को ओपन कर दें, तो इसका भी मैंने आपको बताया था। ये सारे क्वेश्चन हमने कल के क्लास में डिस्कस कर दिया था। अब हम डाइस को जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से, अब देखिए डाइस आपका 3 डायमेंशनली है, तो ओपन करने का केवल एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे कट लगा सकते हो, बहुत तरीके से ओपन कर सकते हैं। लेकिन ओपन करने के बाद आपको, जैसे ये यहाँ पे कट लगाया है, हम ऐसे भी कट लगा सकते हैं, यहाँ कट लगा दिया और यहाँ कट लगा दिया। तो जैसे भी हम ओपन करें, ओपन करने के बाद जो आपको डायग्राम मिलता है, उस डायग्राम में आप बॉक्सेस को देखिए। अगर दो अल्टरनेट बॉक्स, जैसे ये दोनों बॉक्स, ठीक है, ये दोनों बॉक्स ये हमेशा अपोजिट फेसेस होंगे, विपरीत फलक होंगे। मतलब ए और सी, अगर ये बोलता हूं मैं ए बी और ये सी है, तो ए और सी विपरीत फलक होगा, बी और डी अपोजिट फेस होगा। मतलब जो भी अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट एक छोड़कर वैकल्पिक बॉक्सेस जो हैं वो अपोजिट फेसेस होंगे। ए और सी अल्टरनेट बॉक्सेस हैं तो ये अपोजिट फेसेस होंगे, बी और डी अल्टरनेट बॉक्सेस हैं तो ये अपोजिट फेसेस होंगे। और जो बचा ये आपका ई और एफ, तो ये भी आपका अपोजिट फेसेस होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपको कट करके ऐसा ही डायग्राम मिलेगा, किसी भी शेप में डायग्राम मिले, ठीक है। अब एक चीज मैंने और लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं कि आप डाइस को याद करके सोचेंगे काम हो जाएगा, क्योंकि वो हर एक डाइस में नंबर चेंज किया जा सकता है। अब जैसे देखिए एक ये डायग्राम है यहाँ पे, इसको देखिए, तो इसमें आपका 1 और 4 अपोजिट होगा, 2 और 5 अपोजिट होगा, 3 और 6 अपोजिट होगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिए थे। यहाँ पे देखिए अगर इस तरीके से भी एक डाइस को ओपन किया जा सकता है, तो यहाँ पे ए और सी अपोजिट है, बी और डी अपोजिट है, और ई और एफ अपोजिट है। ये 3 अपोजिट पेयर्स, ठीक है। तो हमेशा आपको अपोजिट पेयर्स क्या होंगे, अल्टरनेट बॉक्सेस जो है वो अपोजिट पेयर्स होंगे, विपरीत फलक होंगे। तो इस पे बेस्ड भी हमने क्वेश्चन देख लिया था कल की क्लास में। अब ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था, ये अभी करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था हमने, 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन ये था, एक बार मैं इसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन ये था कि पहला था कि ये 4 डायग्राम को देखिए और बताइए कि सिंगल डॉट के अपोजिट कौन सा है, सिंगल डॉट का विपरीत कौन सा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि सिंगल डॉट किस डायग्राम में है। सिंगल डॉट यहाँ पे है आपका, सिंगल डॉट के साथ बाकी कौन सा डायग्राम है। तो सिंगल डॉट के साथ आपके जो बाकी 2 डायग्राम है, एक डबल डॉट है और एक लाइन है। क्या कहीं डबल डॉट और लाइन एक्स्ट्रा है क्या? तो डबल डॉट और लाइन एक ही क्यूब में, एक ही डायग्राम में ये रहे। तो सिंगल डॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, रूल नंबर 2 के हिसाब से देखिए, तो सिंगल डॉट का अपोजिट हो जाएगा ट्रिपल डॉट। ट्रिपल डॉट, क्योंकि डबल डॉट अगर आप डायग्राम 1 और 2 को देखते हैं तो 2 कॉमन है, 2 समान है। अगर 2 समान होंगे तो तीसरा जो होगा वो हमेशा विपरीत फलक होगा, अपोजिट फेस होगा। तो डबल डॉट और लाइन ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो अपोजिट क्या होगा, सिंगल डॉट और ट्रिपल डॉट, ये आपका अपोजिट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ये 3 क्वेश्चन आया था, तीनों में एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। सेकंड है आपका 4 डॉट। हाँ, आपका नाम क्या है, स्मार्टमैन के नाम से जो आ रहा है, आपका नाम क्या है?
सत्यार्थ, सत्यार्थ आप समझ गए? आप समझ गए वन डॉट के अपोजिट क्या होगा? ठीक है, आपने फोर्ड लिखा है, ठीक है, तो आप समझ गए कैसे हमने किया इसको? ओके ओके, मैंने वो जनरल रूल लगा दिया, इसमें वो लगता है ABCD वाला रूल। नहीं जनरल रूल नहीं लग गया, वही मैं बोला था शुरू में ही कि वो डायग्राम अपना बना के देंगे क्वेश्चन के हिसाब से। आप कल का रिकॉर्डिंग देखिएगा, एक और जहां जनरल रूल में आप फंसेंगे ना, अभी मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ आप जहां फंसेंगे, जनरल रूल नहीं लगाना है कोई भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में। मैं एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वहां पे भी आप फंसेंगे, तो ठीक है सीखना ही है हमें यहाँ पे, तो एक चीज और सीखेंगे आप लोग यहाँ पे, वो भी कल पे काफी बच्चे फंसे थे, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे नंबर जो रूल्स बताए हैं उसको ध्यान रखिएगा, सिंगल डॉट है और डबल डॉट है, तो सिंगल डॉट, डबल डॉट और एक लाइन है, सिंगल डॉट के अपोजिट हमें बताना है। तो सिंगल डॉट जिस क्यूब के पोजीशन को आप देख पा रहे हो, उस पोजीशन में दो एक्स्ट्रा जो है वो है डबल डॉट और लाइन। कहीं और डबल डॉट और लाइन है क्या? सेकंड फिगर में है, तो सेकंड फिगर में डबल डॉट और लाइन है, तो इसका अपोजिट क्या जाएगा? जो अनकॉमन फेस होगा वो अपोजिट जाएगा, यानी सिंगल डॉट का अपोजिट ट्रिपल डॉट जाएगा। ये समझ में आ गया होगा? जी। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग टू डॉट्स? टू डॉट्स का अपोजिट क्या होगा? डबल डॉट का अपोजिट क्या होगा? इसी फिगर में से 3 क्वेश्चन आए थे, तो ये रहा डबल डॉट, इसके अपोजिट क्या होगा? तो डबल डॉट दो जगह, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे। डबल डॉट के साथ अगर इसमें देखे तो एक सिंगल डॉट और लाइन है, और एक इसमें देखे तो ट्रिपल डॉट और लाइन है। क्या कहीं और ट्रिपल डॉट और लाइन है क्या? इसके एडजेसेंट फिगर में ट्रिपल डॉट और लाइन, फोर डॉट, ठीक है बिल्कुल, तो उसका अपोजिट हो जाएगा फोर डॉट, डबल डॉट का अपोजिट हो जाएगा फोर डॉट। बस देखना है कि दो कॉमन कौन से, ठीक है, फोर डॉट हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सचिन, गुड, दिव्या गुड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। शुभ क्या है? हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस कंटेनिंग क्रॉस? क्रॉस की अपोजिट क्या होगा? तो क्रॉस की अपोजिट क्या होगा देखते हैं, पहले आते हैं डायग्राम में, नीचे आ गया, हाँ, तो क्रॉस के अपोजिट, तो क्रॉस जिस फिगर में है, इस फिगर में फोर्थ फिगर में क्रॉस है, क्रॉस के साथ दो है, दो सिंगल डॉट है और डबल डॉट है, तो सिंगल डॉट और डबल डॉट यहाँ तो लाइन हो जाएगा अपोजिट, क्लियर है? ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का आया हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का, ये करिए आप लोग, ये करवाया नहीं था लास्ट क्लास में, कुछ नेटवर्क इश्यू आने लगा था तो रोकना पड़ा था मुझे। तो आज कैलेंडर तो खत्म नहीं हो पाएगा, कैलेंडर की शुरुआत कर देंगे। सीसेट के लिए मैंने बताया है कि मेरी क्लासेस और नोट्स और जो पेपर क्वेश्चंस कराऊंगा सफिशिएंट होगा, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको। क्वालिफाइंग पेपर है, इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश के कोई और टीचर होंगे उनका देख लीजिएगा। रीजनिंग और मैथ्स में जितना भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो सफिशिएंट होगा, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है ना। और ये आपको नोट्स बना के रख लीजिए पूरा, फिर फाइनल एग्जाम में जस्ट, क्योंकि एग्जाम के पास टाइम नहीं रहता है, जब आप पहुंचोगे, जब आपका 28 मई को है ना पेपर, 28 में, इस समय आपके पास जीएस रिवीजन से फुर्सत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सी सेट मैं खत्म कराकर एक शॉर्ट नोट्स बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आप इनफैक्ट इस तरीके से तैयार करा दूंगा कि जो 2 घंटे का गैप होता है ना, ठीक है, 2-3 घंटे का गैप होता है, सॉरी 3 घंटे का जो गैप होता है, 3 घंटे का होता है ना, 2 घंटे, 2 घंटे का होता है सर, 2 घंटे का, तो 2 घंटे का जो गैप होता है, उस 2 घंटे के गैप में आपका काम हो जाएगा। 10 से 12 और 3 से 5 नहीं होता है सर, ऑप्शन ए। नहीं सर, 10 से 12 और 2 से 4 2 होता से है। 4 होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए काफी बच्चे बोल रहे हैं, देखते हैं। तो बाकी लोगों का आंसर नहीं आया है, 2-3 बच्चों का ही आया है, स्वधा का आया है, सचिन का आया है, बाकी किसी का आया नहीं। ये हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले एक फेस तो 5 है ना, तो देखिए यहां पे भी 5 है, और पूछा है कि आपका ए और बी पे पॉसिबल नंबर कौन सा होगा, ए और बी पे पॉसिबल नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए
आप सबसे पहले अपोजिट पेयर्स का लिस्ट ले लीजिए, है ना, कौन कौन सा अपोजिट पेयर्स होगा। तो जैसे यहाँ पे 5 है या 3 है, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो ये दो फिगर ही देखकर हम काम कर सकते हैं सर, ये 3 दोनों में कॉमन है। जब सिंगल नंबर कॉमन है तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाएंगे, क्या होगा 3, 2 और 1, क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलेंगे, 3, 2 और 1, और 3, 6 और 5, ठीक है, 3, 6 और 5। तो आप देख सकते हो कि 5 का अपोजिट जो है वो 1 है। ये अपोजिट स्पेसिस ही तो बताता है, जब आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाते हैं, दो क्यूब के पोजीशन को देखिए, सेम नंबर देखिए, सेम नंबर दोनों में 3 है, फिर आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाइए, क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाते हैं तो 3, 2 और 1 आया, और 3, 6 और 5 होगा। 2 का अपोजिट 6 है और 1 का अपोजिट 5 है। तो 5 1 का अपोजिट है, तो एडजेसेंट तो 1 कभी हो ही नहीं सकता है, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सो सिंपली ए इज द आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ए इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। सर इसको थोड़ा सा रिपीट कर दिए सर एक बार प्लीज। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले आप नंबर को देखिए, कौन सा रूल, क्या रूल 2 लग सकता है क्या? रूल 2 सबसे इजी था, जब दो नंबर कॉमन, तो रूल 2 कहीं दिख नहीं रहा है, रूल 2 नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। रूल 1 लगाते हैं। रूल 1 लगाने के लिए हमें यहाँ पे 5 दे रखा है, तो किस डाइस के पोजीशन में 5 दिख रहा है? थर्ड पोजीशन में 5 दिख रहा है ना, थर्ड पोजीशन में 5 दिख रहा है। हाँ सर, क्लियर है? तो थर्ड पोजीशन पे जाइए और थर्ड पोजीशन पे नंबर को देखिए, कौन सा नंबर है? 3 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 कॉमन है, दो कॉमन दिख रहा है। तो रूल 1 लगाएंगे, क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाएंगे 3, 2 और 1, और इधर जाएंगे 3, 6 और 5, क्लॉकवाइज ऑर्डर में, घड़ी के डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में घड़ी चलती है। तो इस ऑर्डर में जाने के बाद ये दोनों तो सेम हो गए, जो बचा 2 और 6 और 1 और 5, ये जो दो नंबर बचा, ये क्या होगा आपका? एडजेसेंट, अपोजिट होगा सर। अपोजिट होगा, अपोजिट बताया है रूल 1, ठीक है, अपोजिट होगा। तो 2 और 6 अपोजिट है और 5 और 1 अपोजिट है, यहाँ पे 5 लिखा है, 5 का अपोजिट 1 है। 5 का अपोजिट अगर 1 है तो वो एडजेसेंट कभी नहीं हो सकता है, जो अपोजिट वो एडजेसेंट नहीं हो सकता है। तो जहां भी 1 लिखा है उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, जो बचा वो आपका आंसर। सर इसमें अच्छा है सर, जो फिगर 1 और 2 है सर, इसमें दोनों में 1 है, तो उसको कॉमन लेके नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कॉमन कर लेके कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर लिखा हुआ है ना, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको मतलब उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप ले लीजिए 1, यस सर, ठीक है, 1 लेके चल सकते हो, 1, 4 और 6, और 1, 3 और 2। तो ये बता रहा है 4 का अपोजिट 3 है, 6 का अपोजिट 2 है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सब चीजें भी ध्यान देना होगा, है ना, ये भी आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है सर। क्या बोले? 4 और 6 भी हो सकता है क्या इसका आंसर, अगर ऑप्शन में होता? हाँ, इसके काफी सारे आंसर बन सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा ये मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया है ताकि आप एलिमिनेट कर सकें। ये जो फर्स्ट और सेकंड फिगर है, हाँ, देखिए 5, इसका 3 और 6 भी आंसर डाल सकता है ना, 3 और 6, 5 का अपोजिट 3 और 6 भी तो है, 5 का अपोजिट 3 और 6 भी है, तो 3 और 6 भी अपोजिट आंसर जा सकता है, ठीक है। तो 5 के अपोजिट जो है वो कौन कौन से नंबर है, वो मतलब इसलिए इन्होंने एलिमिनेशन का तरीका दे दिया है, जो ऑप्शन दिया है उसमें सीधे एलिमिनेशन का तरीका दे दिया। हाँ बताइए सर, जो फर्स्ट और सेकंड फिगर है के थ्रू भी तो सॉल्व हो सकता है। क्या क्या? ये जो पहला और दूसरा है फिगर, 3 फिगर दिए हैं, है ना, जो पहला वाला है 1, पहला दूसरा जो दिया है, इस वाले से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस वाले से। हाँ बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? 1, 4, 6 जाएगा, वाला फिगर है 1, 3, 2 जाएगा। हाँ बताइए। ये फर्स्ट और सेकंड फिगर जो है, हाँ, इसमें 5 आपको नहीं मिला है, पर फर्स्ट जो है वो कॉमन है, फर्स्ट कॉमन है, फर्स्ट कॉमन यानी 4 और 3 अपोजिट हो गए और 6 और 2 अपोजिट हो गए, ठीक है। हाँ, सेकंड फिगर को अपराइट करके जैसे ही खोलेंगे तो वो एक दूसरे के पीछे का अपोजिट आपको वो मिल जाएगा, 1:5 मिल जाएगा, क्योंकि 5 अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, इसका जो 2:6 मिल जाएगा, 3:4 मिल जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिल जाएगा? 3 का अपोजिट फेसेस, 3 का अपोजिट 4 मिल जाएगा, 2 का अपोजिट 6 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, है ना। 3:4 मिल तो जाएगा। 1 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 5 है, तो 2 और 3, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 5 ही बचेगा, वैसे भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे नहीं किया है ना। ऐसे, लेकिन फिर वो थोड़ा घूम कर सोचना होगा। यहाँ पे तो सीधे एक ऑप्शन इजीली हो रहा है ना कि 1 नहीं, 1 का
ठीक है, सेकंड सर थर्ड सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वो भी हो सकता है, थोड़ा सा घुमा कर सोचना पड़ेगा। सेकंड सर जब थर्ड में आप 5 डायरेक्ट कंपैरिजन कर दो। एक एक करके बोलिए, हाँ बोलिए। सेकंड थर्ड में आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर दो, हाँ। 3 को ओमिट कर दो, मतलब हटा दो। हम्म। तो फर्स्ट का फेस 5 है, अपोजिट पीछे चला जाएगा। 2 का हाँ फेस 6, रोटेट करने वही पे। मैं बता रहा हूँ कि 2 और 3 हो जाएगा, फर्स्ट का अपोजिट 5 हो गया, तो 3 और हाँ 2 आएगा, यही मैं भी बोल रहा हूँ कि 3 और 2 बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल बता सकता हूँ। जी जी। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, बस ये है कि मतलब यहाँ से डायरेक्टली हो रहा था तो मैं उस तरीके से नहीं लेकर गया। ओके ठीक है, ओके। ये भी सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 का अपोजिट 5 जाएगा, आप लोग बाकी लोग समझ पा रहे हैं? 1 का अपोजिट 5 जाएगा। देखिए बचा क्या, बचा नंबर 5। ठीक है, इसमें तो है कि सारे 6 नंबर है। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सत्यार्थ आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वहां से एक चीज और क्लियर होगा। ठीक ओके है, सर। 1 का अपोजिट 5 है, तो बचा क्या, बचा 2 और 3, बचा 2 और 3, तो 5 के साथ आपका 1 के साथ अगर 4 6 है तो 5 के साथ 3 2 होगा, तो ये जाएगा बिल्कुल 3 2 का आंसर ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड डायग्राम से थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं जो देना चाह रहा हूं, जो कल नहीं थे बच्चे, जहां पे गलती हो सकती है, आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्या है? क्वेश्चन ये है, ये 5 नंबर लिखा हुआ है। 1 5 6 5 हाँ 2 20 है ना। हाँ, ये तो क्वेश्चन आप इजीली बता सकते हो, 4 का अपोजिट क्या है इजीली बता सकते हो। ठीक है, और 4 का अपोजिट क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज, क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ 5? 5 का अपोजिट क्या है? 5 का अपोजिट क्या है आप पूछ रहे हाँ, हो? 5 का अपोजिट क्या है? चैट में लिखिएगा, एवरीवन करके नहीं लिखिएगा। अच्छा सॉरी। ठीक है, चैट में लिखिएगा एवरीवन करके। सर 1 रहेगा। 1 तो एडजेसेंट है ना 5 का, कैसे होगा? आप अच्छा, सबसे पहले रूल अप्लाई कीजिए। देखिए रूल जो है ना, मैं जब शॉर्ट नोट्स भी बना के दूंगा तो रूल बस लिखूंगा और उसमें एक एक एग्जांपल लिखूंगा। रूल का ध्यान रखिए, अगर रूल आपने तीनों रूल का ध्यान रख लिया ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। जैसे यहाँ पे कॉमन नंबर कौन है, 5। रूल 1 लगेगा तो 5 के साथ आप लिख दीजिए 5 2 और 4 जाएगा, क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाते हैं तो, और 5 6 और 1, 5 6 और 1। ठीक है, सही जा रहा हूं ना, 5 6 और 1 क्लॉकवाइज ऑर्डर में, और यहाँ पे 5 2 और 4। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 1 होगा, इस केस में तो आंसर 1 चला गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग है, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ 5? व्हाट इज अपोजिट ऑफ 5? ठीक है ना, काफी लोग यही कह रहे हैं कि अपोजिट ऑफ 5 इज 3, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, गुड सुबी। ठीक है, सर ये नॉन ऑफ दिस रहेगा इसमें। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, सुनिएगा एक मिनट। ठीक है, 5 का अपोजिट नन ऑफ दिस जाएगा, आप 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि ये डाइस है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि यस ये सर, डाइस यस है। सर। ठीक है, डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं ना, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं कि इसमें नंबर 1 to 6 है। जैसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं इसलिए आया क्योंकि जो अभी क्वेश्चन देख रहे थे उसके 3 पोजीशन लिखा हुए थे और 3 पोजीशन से क्लियर हो गया था कि इसमें नंबर जो है वो 1 to 6 है। यहाँ पे तो एक जो पोजीशन हिडन है जिसपे 3 होना चाहिए था, मतलब हमें लग रहा है कि 3 होगा, वो दिखाया ही नहीं है। तो हो सकता है कि उसपे कुछ ना हो, कोई नंबर नहीं हो, 0 हो, 100 नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ पोजीशन जब तक क्वेश्चन नहीं लिखा है हम उसे लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही फंसाते हैं सर, यही सब फंसाते हैं। हाँ यहाँ पे फंसाते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगेन मैंने बताया सी सेट क्लास सफिशिएंट है आपका, सब कुछ कवर हो जाएगा, क्लास सफिशिएंट है। धीरे धीरे 2-2 क्लासेस रखूंगा मैं वीक में, क्लास सफिशिएंट है और फास्ट ही चल रहा हूँ। ठीक है, स्लो तो नहीं चला। अब देखिए यहाँ पे कलर लिखा है कि इसमें 6 कलर है, तो यहाँ पे आपको कोई गेस करने की जरूरत नहीं है, इसमें 6 कलर क्लियर मेंशन। 5 दिखाया है लेकिन 6 है, मतलब छठा जो है वो नहीं दिखाया लेकिन लिख दिया व्हाइट जैसे इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कराया था कल की क्लास में। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नहीं किया ना ये, अच्छा ये तो हिंदी में आ गया, सॉरी, हिंदी वाले को मैं नहीं दिखा पाएगी, आप लिख लीजिएगा। इंग्लिश वाला सिर्फ दिखा पाया मैं, इसको लिख लीजिएगा, हिंदी वाले जो है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, ट्राई कीजिएगा।
सर 4 रहेगा। आंसर बोलिए, नहीं फोर आएगा। आंसर लिखिए, आंसर लिखिए, ठीक है। चैट में डाल दीजिए, इस तरीके से बाकियों को भी करने का मौका मिले, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। आपके पेपर हो जाएंगे तो मैं कुछ प्रैक्टिस भी लूंगा, पॉलिटी और हिस्ट्री, या हिस्ट्री का तो सर ले लेंगे, पॉलिटी का अगर जरूरत होता है तो प्रैक्टिस सेशन भी मैं लूंगा। तो जब भी प्रैक्टिस सेशन हो, आप चैट में आंसर लिखेंगे मुझे, पर्टिकुलरली मुझे, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज करके, एवरीवन पे नहीं, ठीक है, ठीक है सत्यार्थ। ओके बढ़िया सर, सर। थैंक ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ द डाइस, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 3। 3 के अपोजिट क्या है? तो 3 के अपोजिट क्या है? 3 के साथ कौन है? 6 और 2 है। 6 और 2, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया, ये आया हुआ 2000 में। 6 और 2 तो कॉमन, जब भी दो फेसेस कॉमन हो गए तो तीसरा जो अनकॉमन फेस है वो हमेशा अपोजिट होगा। तो 3 का अपोजिट क्या है? 4 होगा। 4 इज योर आंसर, ठीक है, 4 इज योर आंसर। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्यूब्स में कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक है, अब एक और ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा लंबा कर दिया है इस क्वेश्चन में। आपको पहले तो क्वेश्चन देखना है, फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछा है। मैं क्वेश्चन जो पूछा गया उस पर भी आ रहा हूं, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, टाइप करने दे दिया, ये डिस्कस कर लेंगे। अभी देख लेते हैं इसमें क्या है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट के लिए रखा है, वो अभी डिस्कस करेंगे। ये डिफिकल्ट नहीं होगा। सीसेट में जो पेपर आता है, जो डिफिकल्ट बोलते भी है ना कि पेपर इस पर बहुत डिफिकल्ट है, वो भी उतना डिफिकल्ट नहीं होता, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक डिसेंट स्कोर आ सकता है, और सीसेट बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मैं तो बस यही कहूंगा, आप क्लासेस कर लो, सफिशिएंट, ठीक है, क्लासेस सफिशिएंट है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। नहीं तो जो मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से भी होते हैं, वो उन्हें भी मैंने देखा है सीसेट में पीछे चढ़ा गया है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो चलिए, पहले अगर मैं आपसे इससे पूछता हूं, इस क्वेश्चन में से पूछता हूं आपसे कि 3 का अपोजिट क्या है? व्हाट इज अपोजिट ऑफ 3? पहला क्वेश्चन। 4। ठीक है, 4 गुड। सबको लग रहा है 4, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं? एक दो चीजें मैं इसमें पूछ रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को देखता हूं मैं। क्वेश्चन में कुछ एनालिसिस के लिए पूछा हुआ है, तो एनालिसिस को देखेंगे आप लोग। बड़ा सा क्वेश्चन कर दिया। अपोजिट ऑफ 3, किसी को दिक्कत इसमें? 4 होगा, क्योंकि 6 और 2 कॉमन, 6 और 2 रहेगा सर, कॉमन। फिगर 1 और 2 के हिसाब से अगर लेंगे सर तो। ओके ओके ओके। सो फर्स्ट थिंग आप सबने बता दिया। दूसरा मैं पूछता हूं कि अपोजिट ऑफ 1 क्या होगा? 6। अपोजिट ऑफ 1, अरे देख लेता हूं, बाकी लोगों को भी देख लेने। अपोजिट ऑफ 6, 1 यहाँ पे है, 4 और 2 6, बिल्कुल सही है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, हिंदी वाले भी लिख लिए हैं। अगर कहीं हिंदी में लग रहा होगा आप लोगों को कोई चीज छोड़ दिया तो मुझे बोलिएगा जरूर, ठीक है, जो हिंदी मीडियम से है। सबका आंसर सही आया, ठीक है, गुड गुड गुड। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि पहला लाइन स्टेटमेंट ये बोला है, पहला स्टेटमेंट बोला है, ये तो कुछ और आ गया है, ये टाइपिंग एरर है कुछ, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट है। फिगर 2 and 3 are sufficient to know as to which face is opposite, ठीक है। अच्छा, which face is opposite to 6, ओके, नहीं 6 सही लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है, मुझे लगा टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। हाँ, तो फिगर 2 और 3, जो फिगर 2 और 3 लिखा हुआ है, अंक नहीं लिखा कर फिगर लिख लीजिएगा, ठीक है, चित्र। ये थोड़ा सा हिंदी का दिक्कत हल्का हल्का हो सकता है, 90% सही रहेगा, 10% ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप लोगों को अगर कहीं लगता है तो फिर बोल दीजिएगा, है ना। मीडियम मेरा इंग्लिश का है तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, कई बार आप बोलिएगा तो फिर मैं उसको भी करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो जो फिगर 2 और 3 है, ये जानने के लिए, अभी मैं फिगर 2 और 3 को देखूंगा, ये जानने के लिए सफिशियंट है कि आपका 6 के विपरीत कौन सा फलक है, 6 के अपोजिट कौन सा फेस है, वो आप फिगर 2 और 3 को यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। कोई और फिगर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आते हैं 2 और 3 को देखते हैं। 2 और 3, क्या 2 और 3 को यूज करके आप 6 का अपोजिट निकाल सकते हो? यस सर। रूल 1 लगा देंगे, सही तो बोल रहा है,
सर है ना, दो ग्रुप थ्री वन सिक्स लगा को लेंगे। एंटी Yes, क्लॉकवाइज देखेंगे, बिल्कुल क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मैं हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, एक ही डायरेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, घड़ी के डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में, 4 6 5, ठीक है। तो 6 का अपोजिट 1, सही तो है, 6 का अपोजिट 1 है ना, 1 का अपोजिट मैंने पूछा था, तो 1 का अपोजिट 6 यानी 6 का अपोजिट 1, तो 2 और 3 सफिशिएंट है, ये बात तो सही कह रहा है, ठीक है, ये बात तो सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 क्या करेक्ट है? फिगर 2 and 3 आर सफिशिएंट टू नो एज टू व्हिच फेस इज अपोजिट टू द फेस नंबर 4, ठीक है। क्या 2 और 3 सफिशिएंट है 4 का अपोजिट निकालने के लिए? आते हैं डायग्राम पे आते हैं, 2 और 3, 2 और 3 से क्या आप 4 का अपोजिट निकाल सकते हो? अच्छा, क्वेश्चन में ये लिख दिया है कि 1 to 6 डिजिट है, तब निकाल सकते हैं। नो सर, नहीं, अगर ऐसे नहीं, 4 का अपोजिट पूछा है 2 और 3 से, तो कैसे जाओगे आप? 4 1 2 सर निकल आएगा। 6 और 5, अगर पूछा जाता तो 1 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट कुछ भी नहीं हो होगा सकता था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि नंबर 1 to 6, नहीं होगा सर। हाँ नंबर 1 to 6 लिख दिया है ना, अगर नहीं लिखा होता तो हमें पता नहीं, तो नंबर 1 to 6 लिख दिया है, यानी 4 का अपोजिट सर 3 रहेगा क्योंकि 3 हाँ बच बिल्कुल रहा है ना सर। 3 बच रहा है, इसलिए 3 का अपोजिट होगा, और यहाँ पे लिखा है कि नंबर जो है 1 to 6 ही मेंशन, अगर नहीं लिखा होता ना, बोला होता कि बस आप डायग्राम देखिए और कंक्लूड कीजिए, बस बोला होता कि फ्रॉम द डायग्राम कैन यू कंक्लूड दिस, ये लाइन नहीं होता, फ्रॉम 1 to 6 ये लाइन नहीं लिखा होता, तो ये स्टेटमेंट गलत होता। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, ठीक है। सेकंड इनकरेक्ट है। Figure 1 and 4 are sufficient to know as to which face is opposite to the face number 3, 1 और 4, यस सर। ठीक है, 1 और बिल्कुल यही यूज ही करेंगे हम लोग, 3 का हाँ अपोजिट सर, 4 है, बिल्कुल सही, यानी ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक है, ऑल नहीं 3 सर, आर सर 1 and 3 ओनली करेक्ट सर। 1 and 3 ओनली करेक्ट। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी 1 2 and 3 ऑल 1 आर 2 3 1 2 3 क्यों? ऑप्शन ए क्यों बोल रहे हो? 2 क्यों रॉन्ग है? सर 2 की सर सेकंड और थर्ड जानने के लिए फलक की 4 के विपरीत कौन सा सर, ये कहाँ से क्लियर हो रहा है? देखिए देखिए एक मिनट, अच्छा हाँ एक बार सर, समझ फिगर गए, दिखा समझ दीजिए। 3 बचा है। हाँ, हाँ जो हाँ बचा सर, हुआ नंबर मैंने यहाँ पे बताया, तो ये जो लाइन लिखा है ना कि इसमें जी, नंबर जी, जो है वो 1 से 6 लिखे हुए हैं, ये जो लाइन है क्लियर वो सर। क्लियर कर रहा है, अगर ये लाइन नहीं लिखा होता ना तो आप लोग सही थे, ए आंसर था, लेकिन ये हाँ, लाइन लिखने की वजह से ना, अब मतलब बचा हुआ नंबर क्या है, अगर 5 नंबर दिख रहे हैं हमें 2 और 3 से, तो बचा हुआ नंबर 3 है, ये लाइन सब, ये लाइन क्लियर कर रहा है ना, हाँ क्लियर सर, ठीक है। अगर ये लाइन क्लियर नहीं लिखा होता तब हम गेस नहीं करते, फिर हम बोलते कि जी। नहीं, मतलब आप मतलब वो 1 और 3 जाता है, ठीक है, समझ गया? ऑप्शन डी सर सही। ऑप्शन डी। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए थोड़ा, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है बिकॉज प्लस है और प्लस के साथ एक प्लस इन सर्कल भी है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इजी सा ही है ओपन बॉक्स, बट कंफ्यूजन दिमाग में आ जाता है कि देखिए ऐसे क्वेश्चन से एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन लास्ट में करवाना है, ये माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये स्टार और ये स्टार जैसा, तो इसको क्या नाम दोगे आप? ये सर्कल में प्लस और एक प्लस, तो ये दो चीजें लगता है कि ये तो एक ही चीज है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे ना जो मिलता जुलता सिंबल है उसको लिख कर जरूर करिए, है ना, ओरली करने की कोशिश नहीं कीजिए, गलती हो जाता है, दिमाग में मिक्स हो जाता है। सर ऑप्शन बी। तो बी। ओके, यस सर। सबका बी आ सर रहा है, अपोजिट है दोनों। गुड गुड गुड, सर बी नहीं हाँ सर, बी नहीं बन पाया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। पूछा है कि इनमें से कौन सा फिगर नहीं बन सकता है, तो पहले तो आप देख लीजिए कि अपोजिट कौन कौन सा है, बताया कि अल्टरनेट बॉक्सेस जो होंगे वो अपोजिट होंगे, ठीक है। ये जो इसको क्या बोलेंगे, स्टार बोल देते हैं, है ना, स्टार के अपोजिट क्या है, 4 डॉट है। ये क्वेश्चन मैंने बना के भेजा था और जैसा मैंने बनाया था टाइपिस्ट ने वैसा ही बना दिया, ठीक है। ये 4 डॉट है, ठीक है, और आपका इसके अपोजिट ये 4 डॉट हुआ, एस्टेरिस्क के अपोजिट क्या है, प्लस है,
प्लस है, ये अपोजिट फेसेस दिख रहा हूं मैं, और प्लस का अपोजिट सर्कल है। क्या कहीं भी किसी भी डायग्राम में, ठीक है, ये सर्कल के अंदर प्लस का अपोजिट सर्कल है, क्या कौन मतलब जो अपोजिट फेसेस हैं वो एडजेसेंट दिखाएं क्या? इसमें देखिए ये स्टार है और स्टार का अपोजिट 4 है, ये साथ में दिखा दिया, एडजेसेंट दिखा दिया, तो ये तो अपोजिट है ना, ये अपोजिट है, तो ये साथ में नहीं हो सकते ना, ठीक है। अगर एडजेसेंट दिखा दिया, जैसे ये आपका अपोजिट होना चाहिए था, यहाँ पे एडजेसेंट दिखाया है, यानी ये आंसर नहीं जाएगा, ये गलत है। समझ गया? ठीक है। तो अब हमारा क्यूब्स कंप्लीट हो गया। आप क्यूब के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कैलेंडर्स, टॉपिक कैलेंडर्स। इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा हायर लेवल का जरूरत होगा, बट अगर आप सीसेट का पेपर देखते हो, क्यूब्स का कोई भी क्वेश्चन उठाते हो, बहुत आराम से आप कर पाओगे क्यूब्स और डाइस का, ठीक है। अब कैलेंडर्स की तरफ मूव करते हैं, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। सर पहले क्यूब और डाइस बहुत टफ लगता था सर। है ना? नहीं, 3 रूल है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए क्यूब और डाइस का। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, लगभग अगर आपने कहीं भी पेपर देखा होगा तो कैलेंडर्स का क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आज ये डेट है तो 1902 में ये डेट, इस दिन को कौन सा डे रहा, या 1905 में, मतलब कुछ भी पूछ देते हैं, ठीक है ना। 1500 सन 1500 में आज क्या है, क्या है आपका 16 सितंबर है ना, सन 1500 में 16 सितंबर को कौन सा डे रहा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा, मतलब 1502, 1500 तो और इजी हो गया, 1507 में कौन सा डेटा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो ये सारे चीज हम लोग कर पाएंगे। हालांकि कैलेंडर्स अगर आप देखते हो ना सीसेट का पेपर, तो पिछले 5 सालों में कैलेंडर हर एक साल आया हुआ है, मिनिमम एक क्वेश्चन हर एक साल आया हुआ है। तो आज खत्म नहीं करूंगा मैं इसे, अगली क्लास तक लेके चलूंगा। सीसेट के क्लास मैंने 1.5 घंटा सोचा था, बट 1 घंटा और 100 घंटे के आसपास ही रख रहा हूँ, धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो कैलेंडर्स आपका एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, पूरा इससे एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन रहेगा इससे। और ऐसा करेंगे, कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से चलेंगे। अगर कहीं हिंदी का वर्ड का दिक्कत हो रहा हो, कैलेंडर पंचांग बोलते हैं इसको, तो अगर इसमें कहीं हिंदी का वर्ड दिक्कत हो रहा होगा पूछिएगा। इस तरीके से चलेंगे कि हम लोग पूरा अच्छे से बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेस से, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे, जिससे हमारा उसके बाद मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कॉमन लैंग्वेज में सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसमें एक ही कंसेप्ट है, जैसे डाइस में बताया 3 कंसेप्ट, ठीक है। इसमें है एक ही कंसेप्ट, बट वो बड़ा सा, उसको समराइज जब करूंगा 2-3 पार्ट में उस कंसेप्ट को बताऊंगा। कंसेप्ट ऑड डे का कंसेप्ट है, 2-3 पार्ट में जब बताऊंगा तो वो एक बड़ा सा टर्म बनेगा। तो एक साथ नहीं बताकर उसे 2-3 क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताते चलूंगा, जब क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से मैं बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो अब इसमें गलती बहुत सारा इजीली हो सकता है आप लोग को, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से थोड़ा चलेंगे। पहले देखिए, पहले तो बेसिक एक कैलेंडर का बता रहा हूं, जो आपको ऑब्वियस सबको पता होगा। मान लेते हैं कोई भी मंथ लेते हैं, जिसमें जो स्टार्ट हो रहा है मंडे से, यानी मंडे को 1 तारीख है, तो अगला मंडे कब आएगा, 8 तारीख को आएगा। फिर अगला मंडे कब आएगा, 15 तारीख को आएगा। ये सबको पता होगा, बट ठीक है, मैं स्टार्ट 0 से कर रहा हूँ। अगला मंडे कब आएगा, 22 को आएगा, और उसके बाद वाला मंडे कब आएगा, 29 को आएगा। अगर हम उसी तरीके से देखते हैं, 2 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 तारीख ट्यूसडे है, तो अगला ट्यूसडे 9 को आएगा, अगला ट्यूसडे 16 को आएगा, उसके बाद वाला ट्यूसडे 23 को आएगा, फिर 30 को आएगा। मतलब मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूं कि कैलेंडर डेज रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 7 डेज। कैलेंडर के दिन जो है वो हर एक 7 दिन बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर डेज, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट जो सबको पता होगा, ये लाइन लिख लीजिएगा। कैलेंडर डेज, बहुत आसान से शुरू करूंगा, कल भी हमने क्यूब बहुत बेसिक से शुरू किया था, क्यूब क्या होता है वहां शुरू किया था। कैलेंडर डेज रिपीट्स इटसेल्फ
after every 7 days. पंचांग के दिन हर 7 दिन बाद रिपीट होता है, हर 7 दिन बाद रिपीट होता है। रिपीट ही लिख दे रहा हूं, जिसको दोहराना लिखना होगा लिख लीजिएगा। बहुत सिंपल सा लाइन जो सब लोग जानते होंगे, ये बात सब लोग जानते होंगे कि यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कैलेंडर। ठीक है, लिख लिए होंगे इसे। क्या हो गया? यस सर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, अगर तीसरा दिन बुधवार है तो 19 तारीख को क्या होगा? If third is Wednesday, then what will be 19th? आंसर बोलिएगा। सर फ्राइडे। थर्ड वेडनेसडे है तो उसके बाद ही तो बहुत सिंपली हम कर सकते हैं, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। बस यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ, मैं बोला था कि बिल्कुल बेसिक है। 10 आपका वेडनेसडे होगा, 17 वेडनेसडे होगा, फिर ये 17 वेडनेसडे हो गया तो 18 थर्सडे होगा और 19 फ्राइडे होगा। बिल्कुल फ्राइडे, दैट इज द आंसर। 19 इज फ्राइडे। लेकिन इतना कम डिफरेंस तो नहीं मिलेगा क्वेश्चन में आपको, तो कैसे प्रोसीड करेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो 19 फ्राइडे होगा, है ना। यहां पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब एक क्वेश्चन जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर इफ 3rd January 2022 इज वेडनेसडे, अब कोई भी दिन हो सकता है, पता नहीं मुझे, हो सकता है वो मंडे रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ही चल रहा होगा। इज वेडनेसडे, देन मतलब 3rd जनवरी 2022 वेडनेसडे है तो 3rd जनवरी 2023 क्या होगा? ठीक है, अब अगर ऐसा पूछा जाए तो फिर तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इस पे कैसे क्वेश्चन पे आएंगे, वो उस पे आएंगे, अभी हम लोग आएंगे, सारा चीज पढ़ेंगे। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन में देखिए, जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है कि एक होता है रेफरेंस दिया गया दिन, रेफरेंस डेट, है ना, रेफरेंस डेट, और दूसरा होता है टारगेट डेट। हमेशा दो चीजें होता है, रेफरेंस डे और टारगेट डे। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, रेफरेंस डे और टारगेट डे। सही बोला, किसने लिखा था? थर्सडे, एक मिनट, ठीक है, रंजना, बिल्कुल सही, गुड, ठीक है, थर्सडे होगा, एक दिन आगे होगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप कैसे देख सकते हो वो सारी चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको एक रेफरेंस डे होगा और एक टारगेट डे होगा। आप दोनों के केस में एक गिवन डेट होगा और एक आपको निकालना होगा टारगेट डे। आप दोनों में देखिए कि कितने नंबर ऑफ डेज का गैप है या नंबर ऑफ वीक्स का गैप है ना। उसके बाद ये जानने के बाद आप निकालेंगे कि उसमें ऑड डे कौन होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं या नंबर ऑफ वीक्स, वो और कर देते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज देखेंगे कि आप इन दोनों में क्या गैप होगा, कितने कुल दिनों की संख्या, कुल सप्ताह की संख्या आप देखोगे कितना होगा, और उसके बाद आप निकालोगे ऑड डे। ऑड डे यानी कि अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त सही वर्ड होगा, अतिरिक्त। एक बार देख लीजिएगा, मैं शायद हिंदी सही नहीं लिखता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डे, ऑड डे आपको बताना है कि कौन सा होगा, ओडी वर्ड यूज करूंगा मैं आगे, ऑड डे।
ऑड डे मतलब कितना होगा? जैसे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको दिया ना, थर्ड वेडनेसडे है, थर्ड वेडनेसडे है, और आपका अगला दिन क्या था बोला था मैंने इसमें? 19 बोला था ना, 19 क्या होगा? तो इसमें आप देखिए नंबर Yes, sir. कितने दिन है, नंबर ऑफ दिन डेज कितने हैं, कितने दिन है, दिनों की संख्या कितने हैं इसमें, कितना डेज है, डिफरेंस कितना है? 16 है। डिफरेंस कितना है? 16 16 डेज का। ठीक है, 16 है। हाँ, तो ऑड डे पता है कैसे निकालेंगे? ऑड डे निकालने के लिए आप इसको 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट होता है, हाँ सर। और 7 से डिवाइड करने जी, के जी, बाद जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा डिवाइड करने के बाद, वो ऑड डे होगा, उसे ओडी बोलेंगे। 7 से जब आप डिवाइड करेंगे, 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स से 14 आएगा, बचेगा कितना? 2, तो 2 ऑड डे होगा। ऑड डे कितना होगा? 2 होगा, है ना? तो वेडनेसडे और 2 ऑड डे ऐड कर दीजिए, मतलब थर्सडे और फ्राइडे, आंसर सीधे फ्राइडे। तो ये ऑड डे का कंसेप्ट है, और ये जो ऑड डे का कंसेप्ट है, नंबर ऑफ ऑड डेज, ये कंसेप्ट केवल दिन के लिए नहीं, ईयर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, हर जगह लगेगा। अब कैसे लगाएंगे ये मैं, मतलब ओरली कैसे लगा सकते हैं जल्द, मतलब फास्टली, ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है? तो ये लिख सर लिया जो आप। पहला पॉइंट, कुल दिनों की संख्या सर, अगर यहाँ पे ये हो जाए कि इनके मध्य में जो अंतर है उनके दिनों की संख्या सर, तो हाँ मैं आ रहा हूँ सारे टाइप के क्वेश्चन। अगर आप बीच में आ जा रहे हो ना, जैसे लंबा गैप ले लो, है ना, एक 3 जनवरी ले लो, एक 3 आप अक्टूबर ले लो, या 16 अक्टूबर ले लो, कुछ इस टाइप का दे बोलो ना। जी जी। हाँ मैं आ रहा हूँ, सारा चीज आ जाऊंगा, सारा चीज लास्ट तक आपसे, ओके सर, मतलब कुछ भी ओके क्वेश्चन आज का कंप्लीट नहीं होगा, 1.5-2 घंटा लगेगा, बट कुछ भी पूछा जाए इसमें तो आप उत्तर कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। तो देखिए, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, जैसे ये भी क्वेश्चन था, है ना, कि अगर 3 जनवरी 2022, 3 जनवरी 2022 बुधवार है ना, तो 3 जनवरी 2023 क्या होगा? तेईस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। कंसेप्ट और डे का ही चलेगा। थर्सडे सर। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले ऑड डे, ओडी देखते हैं, ऑड डे, है ना। तो ऑड डे आपके 2 टाइप के ईयर, हम ईयर से स्टार्ट करते हैं, मंथ की तरफ जाएंगे। 2 टाइप के ईयर होते हैं, एक होते हैं नॉन लीप ईयर। लीप ईयर सारे हिंदी बच्चे वाले भी जानते हैं, हिंदी वाले बच्चे जानते हैं लीप ईयर, यस सर। ठीक है, 366 डेज, 360 डेज का होता है, ठीक है। नॉन लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होता है। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर। अब ये क्या लाइन बोला हूं, लीप ईयर पे जब आऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल तो नॉन लीप ईयर की बात हो रही है, जिसमें 365 डेज, क्योंकि 2022 की बात हो रही है यहाँ पे, 2022 से 2023 तक। अब कौन सा ईयर लेना है, कभी कभी ये भी कंफ्यूजन होता है, 2022 वाला ईयर काउंट करें या 2023। तो आप ये देखेंगे कि फरवरी किसका आ रहा है। हम लोग डेट कहां से कहां जा रहे हैं, जनवरी से लेकर, जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जा रहे हैं। तो फरवरी किसका आ रहा है, फरवरी 2022 का आ रहा है। तो फरवरी 2022 का आ रहा है, तो उसे हम लीप ईयर का, नॉन लीप ईयर काउंट करेंगे, क्योंकि 2022 नॉन लीप ईयर था, ठीक है। तो 365 दिन होंगे। अब 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो एक रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड करके देख लीजिए। इसको 7 से भागा देते हो तो एक शेष बचेगा, तो एक ऑड डे हुआ, एक ऑड डे हुआ। ओडी लिखा करूंगा मैं, 1 ओडी हुआ, ठीक है, 1 ओडी हुआ।
सेम डेट बोला गया। अब ईयर का सिंपल सा फंडा हो गया 3 जनवरी 2022 और उसके बाद पूछा गया है 3 जनवरी 2023 का पूछा गया है। 3 जनवरी 2022 में से 2023 तक 365 दिन होगा, लेकिन दिन के जगह हम हमेशा ऑड डे की बात करेंगे। तो 3 जनवरी 2022 से 3 जनवरी 2023 तक एक ऑड डे है, एक ओडी है, एक ओडी है। बोला गया है ये वेडनेसडे है तो एक ओडी है, यानी इसका आंसर जाएगा थर्सडे। सिंपल सा, आपको ऑड डे पता होना चाहिए। तो हम याद करके लिख लेंगे, लास्ट में समरी मैं आपको लिखवाऊंगा, समरी में हम याद करके लिखेंगे। ये अगर बुधवार है तो ये बृहस्पतिवार है। समरी में हम याद रखेंगे कि 365 देने वाला ईयर जो है, मतलब नॉन लीप ईयर, उसमें एक ऑड डे होता है और 366 में यानी कि लीप ईयर में 2 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, लीप ईयर में 2 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। तो एक और क्वेश्चन बताइएगा यहां पे मुझे। 4 अप्रैल 2020 अगर फ्राइडे है, चैट में लिखिएगा, चैट में लिखिएगा आंसर। तो 4 अप्रैल 2021 क्या होगा? चैट में आंसर डालेगा, आंसर चैट में डालेगा। सचिन का आंसर आ गया है। सुरभि, शुभी, अपूर्वा, वैदिक को क्या? ठीक है, अच्छी बात है। ओके, है ना, किसी ने यहाँ पे गलती नहीं की है कि लीप ईयर इसको नहीं काउंट किया। अच्छी बात ये है ना। 2020 देखते हुए भी हम देखेंगे फरवरी किसका आ रहा है, फरवरी इसमें किसका आ रहा है, ये काउंटिंग में फरवरी 2021 का आ रहा है, जो कि लीप ईयर नहीं है, जो कि लीप ईयर नहीं। ठीक है, अभी मैं लीप ईयर के डेफिनेशन की तरफ बढ़ूंगा, अभी लीप ईयर के डेफिनेशन की तरफ बढ़ूंगा। यानी कितने दिन हुए इसमें? अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 दिन। 365 वाले में कितना ऑड डे आता है? एक ऑड डे आता है। ये तो याद हो जाना चाहिए, इतनी बात बोलूंगा मैं कि याद हो जाएगा। एक और क्लास चलेगा कैलेंडर का, एक क्वेश्चन रहता है कैलेंडर का। ठीक है, तो 1.5-2 घंटे का टाइम हम इसे देंगे। तो एक ऑड डे होता है ना, एक ऑड डे, यानी फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं लीप ईयर भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा, जैसे अभी आपका मान लेते हैं 2024 लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर है, तो नेक्स्ट लीप ईयर क्या होगा? 2028 चैट में लिखिए, चैट 2028। चैट में लिखिए, नेक्स्ट लीप ईयर क्या होगा? चैट में लिखिएगा। गुड, 2028 है ना। अच्छा उसी तरीके से मान लेते हैं 2096 लीप ईयर है, 2096 लीप ईयर है, तो नेक्स्ट लीप ईयर क्या होगा? चैट में डालिएगा। अरे आकांक्षा 3000, 2096 में बोलो, 1996 नहीं। टू 2096 मतलब अभी कुछ सालों बाद जो आएगा। नेक्स्ट लीप ईयर, बहुत सारे बच्चे 2100 बोल रहे हैं, इसलिए लीप ईयर मुझे बढ़ाना है, 2100 नहीं होगा।
8 साल बाद लीप ईयर आएगा, 2104 होगा। क्यों होगा अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। 2104, अपूर्वा कोशिश कर रही थी 2-3 बार, गलती से 3004 लिख दिया था, फिर 21P4 लिखा, ठीक है ना। सेंचुरी इसका एक्सेप्शन होता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो लीप ईयर का डेफिनेशन मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। लीप ईयर तो वैसे तो आप जानते हो कि लीप ईयर हर एक 4 साल बाद रिपीट होता है ना, हर एक 4 साल बाद रिपीट होता है, यानी कि जो नंबर 4 से डिविजिबल है दैट इज लीप ईयर। बट डेफिनेशन में एक लाइन जरूर ऐड करेंगे, सेंचुरी ईयर छोड़कर, मतलब जो नंबर 100 से डिविजिबल है उसको छोड़कर, सेंचुरी ईयर को छोड़कर, शताब्दी को छोड़कर। तो लीप ईयर क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिख दो चलेगा, हिंदी मीडियम से जो भी है। हाँ यस सर, यस सर। लीप ईयर एक्सेप्ट ईयर डिविजिबल बाय 4, ईयर डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, 4 से जिसे भागा दिया जा सके। एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर, एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। अब ये तो रूल है, तो ये तो रूल हो गया सीसेट का। थोड़ा आप ज्योग्राफी भी पढ़ोगे तो मैं समझा रहा हूं आपको कि ऐसा रूल क्यों है ना। ईयर डिविजिबल बाय 4 एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर, है ना। सेंचुरी ईयर को छोड़कर, जैसे आपका 2100 लीप ईयर नहीं है ना, सेंचुरी ईयर के केस में क्या करेंगे, सेंचुरी ईयर के केस में लिखेंगे डिविजिबल बाय 400, ठीक है। फॉर सेंचुरी ईयर इट शुड बी, शताब्दी, कोई भी शताब्दी का साल हो, 100 हो उसमें, इट शुड बी डिविजिबल बाय 4, बाय सॉरी 400, 400 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अभी 2000 पास किया, 2000, तो 2000 एक लीप ईयर था, लेकिन 2100 400 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है। 2200 400 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं होगा। जो 400 से डिविजिबल है बिल्कुल वो आपका लीप ईयर होगा, जो 400 से डिविजिबल नहीं है वो लीप ईयर नहीं होगा सेंचुरी ईयर के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसा क्यों, मतलब 2096 के बाद 8 साल बाद ऐसा मतलब क्यों हुआ कि लीप ईयर आया, 2104 क्यों आया, ठीक है। ये मैं डिस्कशन आपके साथ रखता हूं, हो सकता है काफी को पता होगा, बट एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये आपने लिख लिया? यस सर। यस सर। पहले तो हम समझते हैं कि लीप ईयर आता क्यों। तो जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, यस सर। इसे एक लॉ भी है, केपलर लॉ बोलते हैं, ठीक है। सन जो है वो इलिप्स के शेप का पाथ होता है, ऑर्बिट होता है, और सन एक फोकस पे लाई करता है, और जितने भी प्लैनेट है इंक्लूडिंग अर्थ इसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। गोला इलिप्स को क्या बोलते हैं हिंदी में देख लीजिएगा, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, रिवॉल्व करता है। अब सन जो है, सन के अराउंड अर्थ जो है वो 365 दिन में एक बार पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 365 दिन में। तो इसलिए हमने बोला कि 365 दिन का एक साल होता है। लेकिन जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, तो ये 365 दिन नहीं होकर 365 दिन नहीं होकर 365 दिन और 6 घंटे, 6 आवर्स, ये भी थोड़ा सा, ये भी थोड़ा अप्रोक्स, इसके बारे में बात करेंगे। 365 डेज एंड 6 आवर्स में एक रेवोल्यूशन होता है। तो अब इस 6 आवर्स का क्या करें, तो डिसाइड किया गया कि इस 6 आवर को हम रखते जाते हैं और हर 4 साल बाद एक फरवरी में एक्स्ट्रा दिन डाल देते हैं, ठीक है। इसलिए हर 4 साल बाद ये 6 ऐड होकर 24 आवर्स यानी कि एक दिन फरवरी में 29 फरवरी आ जाता है, इसलिए, ठीक है। इसलिए आफ्टर एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद
लीप ईयर होता है ना, ये 6 घंटा ऐड हो जाता है। तो 2096 लीप ईयर था तो 2100 होना चाहिए था, लेकिन ये है नहीं, 2104 है। ऐसा क्यों? तो देखिए ये जो रेवोल्यूशन है ना वो एग्जैक्ट 365 डेज 6 आवर नहीं, थोड़ा सा कम होता है। ये होता है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट। सेकेंड वाला थोड़ा सा मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, गूगल कर लीजिएगा। 16 सेकंड शायद, 16 सेकंड या 12 सेकंड ऐसी कुछ है। तो यहां पे भी ये करीब करीब 12 मिनट कम है। हम ये 12 मिनट एक्स्ट्रा हर साल ऐड करते जा रहे हैं, तो ये 12 मिनट कभी ना कभी तो इफेक्ट करेगा। तो ये 12 मिनट सेंचुरी ईयर्स में इफेक्ट डालते हैं हम इसका। सेंचुरी ईयर्स में 400 जो सेंचुरी ईयर होते हैं 100, 200, 300 और 400, इसमें केवल एक को लीप ईयर लेते हैं, 3 को नहीं आता हमारा। ये 100 भी डिविजिबल नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, तो इस तरीके से चलता है ना। तो ये रीजन है कि सेंचुरी ईयर में 4 की डिविजिबिलिटी नहीं, 400 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। मतलब 4 से डिविजिबिलिटी नहीं देखते हैं, 4 से भाग्य हो सकता है कि नहीं हो सकता वो नहीं देखते हैं, 400 से देखते हैं। समझ में आया सर? हाँ बोलिए सर मुझे एक बार ये और बता दीजिए कि जिसमें आपने जो बताया था ना सेंचुरी ईयर को देखते हैं, हाँ हाँ तो वो जो 400 का भाग देते हैं ना सेंचुरी ईयर में, हाँ हाँ उसका रीजन और बता दीजिए कि 400 का क्यों देते हैं। हाँ, अरे वही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए एक बार, ठीक है, ये जो दिन है, देखिए पहले तो एक एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहे हैं, पहले तो एक्स्ट्रा क्यों ऐड हो रहा है, पहले तो 365 डेज ही क्यों नहीं, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के तरफ, ठीक है, पृथ्वी जो है वो सूरज की तरफ 365 दिन से थोड़ा सा ज्यादा लेता है। कितना लेता है? 365 दिन और 6 घंटे लेता है। तो इस 6 घंटे का क्या किया जाए, तो इस 6 घंटे का बोला गया कि हर एक 4 साल बाद इसको 24 घंटा कर कर एक दिन कर दिया जाए। तो इसलिए हर एक 4 साल बाद एक लीप ईयर आ जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये 6 घंटा भी नहीं होता, 6 घंटा से थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है? 5 घंटा 48 मिनट होता है करीब करीब। तो ये जो 12 मिनट का फर्क आया वो क्या करे, तो वो 12 मिनट एक दिन बनता है जब 100 साल को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब 100 साल में नहीं, वो 400 साल में, 400 साल में, ठीक है, वो 3 दिन के बराबर बन जाता है, ठीक है, 400 साल में। तो 3 दिन हम काट देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा 12-12 मिनट हर बार ऐड किया। तो इसलिए 400 साल में 3 सेंचुरी ईयर को हटाकर केवल एक सेंचुरी ईयर पर रखते हैं, ठीक है। 4 सेंचुरी ईयर में 100, 200, 300, 400, इसी तरीके से 2000, 2100, 2200, 2300, ये 4 सेंचुरी ईयर में से किसी एक सेंचुरी ईयर को लीप ईयर रखेंगे और बाकी 3 को हटा देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा 12 मिनट जो ऐड होते हैं। समझ में आया? ये 3 दिन बन जाएगा 400 सालों में, ठीक है। ठीक है, आप नाम से आइए, फिर थोड़ा बात करने में भी अच्छा रहेगा। वीवो, क्या नाम है आपका? अभिजीत दीक्षित। हाँ अभिजीत, समझ पाए आप? हाँ सर मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है, ओके सर। हाँ सर बोलिए। ये मेरे ख्याल से 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और सर 46 सेकंड्स होगा। अच्छा 46 सेकंड, ये मैंने बोला कि सेकंड वाला थोड़ा सा एग्जैक्ट क्लियर नहीं है मुझे, यानी करीब करीब 11 मिनट का डिफरेंस हुआ। हाँ सर सॉरी, ये बहुत जगह वेरी करता है सर, ये बहुत जगह वेरी करता है सर। नहीं नहीं, ये ना ये सेकंड का जो एक्यूरेसी भी है ना वो बुक में, मतलब गूगल पे भी कोई जरूरी नहीं कि सही लिखा होगा। तो ठीक है, हम ले लेते हैं, हमें तो कंसेप्ट समझना है ना कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। सर ओवरऑल 6 आवर्स लेके, हाँ ओवरऑल 6 आवर्स, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि क्यों सेंचुरी ईयर को क्यों, मतलब ये 8 साल के बाद लीप ईयर क्यों आया? तो इस सवाल का उत्तर है आपके लिए, ये 8 साल बाद लीप ईयर क्यों आया, इस सवाल का आंसर बस मैं देना चाहता हूँ कि ये जो थोड़ा सा वेरिएशन है ना, 10 मिनट ले लो, 11 मिनट ले लो, यही वेरिएशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो कैलेंडर का बेसिक आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन तो अभी चलते रहेगा, है ना। यस सर। अभी मैं क्लास 1-1 घंटे का ही रख रहा हूँ, 4 से 5 ही रहेगा। अगला क्लास भी यही रखूंगा मैं, 4 से 5 ही रखूंगा। मेरे ख्याल से सीसेट समझ में आ रहा होगा आप लोग को अच्छे से। क्यूब हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है ठीक है, एकदम। कैलेंडर, और उसके बाद मैं पूरा बिल्कुल जो सर। भी समझ में आ रहा है ना, रीजनिंग जैसे खत्म होगा, रीजनिंग का नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिखूंगा टाइप करवा कर, उसे हिंदी में कन्वर्ट करवा कर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नोट्स में दे दूंगा। और शॉर्ट नोट्स होगा, कंसाइज नोट्स होगा। जैसे कल क्यूब 1 घंटा पढ़ाया था और आज क्यूब मैंने 15 मिनट 10-15 मिनट में रिपीट करा दिया, ठीक है। तो उसी को मैं
है ना, मतलब कंसाइजली, जैसे एक पेज में क्यूब का कंसेप्ट आ जाए, एक पेज में कैलेंडर का कंसेप्ट आ जाए, कि फाइनल एग्जाम में अगर आपके पास टाइम भी नहीं मिले ना, तो ये नोट्स आप सीधे जो 2 घंटे का गैप है जिसमें आप लंच कर रहे हो, वो लंच करते हुए पढ़, ठीक है ना, लंच सर करते हम लोग हुए को बस ट्रिक्स पकड़नी है ना, बिल्कुल ट्रिक्स दिमाग में रहे, बस ये ध्यान में रहे, क्योंकि इतने प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे कि उस समय टाइम नहीं होता, मार्च के बाद आप टाइम नहीं दे पाओगे, सी सेट रिवीजन टाइम नहीं दे पाओगे, और बिल्कुल सी सेट इग्नोर करना भी सही नहीं, ठीक है। चलिए ओके, फिर क्लास एंड करता हूं मैं। सर नेक्स्ट क्लास कब रहेगी? मेरी नेक्स्ट क्लास आपका थर्सडे फ्राइडे ही रहेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बाय।